कश्मीर में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी। सरकार ने स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश दिया। बॉर्डर पर तनाव के चलते बंद किए गए थे शैक्षणिक संस्थान। सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर में दोबारा खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। उड़ानें भी जल्द होंगी शुरू। फ्लाइट्स की तारीखों का भी जल्द होगा ऐलान। एयर इंडिया ने उड़ानों को लेकर जारी की एडवाइजरी। जम्मू, लेह, उधमपुर, अमृतसर, भूज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जाने वाली उड़ानों को आज के लिए किया गया रद्द। सांबा में सामान्य हो रहे हालात। जम्मू कश्मीर में सांबा में सामान्य हो रहे हालात। रात में नहीं हुई कोई फायरिंग। रात में दिखे थे ड्रोन्स। जम्मू में ब्लैकआउट के दौरान आने जाने पर प्रतिबंध। होटलों के जनरेटर तक करवाए गए बंद। ड्रोन दिखने के बाद जम्मू पुलिस एक्टिव। जम्मू के राजौरी जिले में भी ब्लैकआउट। लोगों को घरों के अंदर रहने के दिए गए निर्देश। ब्लैकआउट के नियमों का पालन करने की अपील। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भवन पर ट्रैक पर भी ब्लैकआउट। उधमपुर जिले में ड्रोन के अलर्ट के बाद ब्लैकआउट किया। जम्मू के 3 जिलों में देखे गए ड्रोन। वायु रक्षा प्रणाली को किया गया सक्रिय। आरएसपुरा, उधमपुर में भी ड्रोन दिखाई दिए। सांबा के रामगढ़ में भी ड्रोन दिखाई दिए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा पर अलर्ट। पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब के कई इलाकों में भी ड्रोन नजर आए। पठानकोट में भारतीय एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फसल कटाई पर हो रही है देरी। एलओसी पार से फायरिंग की वजह से नहीं हो पा रही है कटाई। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद और पीओके पर की बात। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को आतंक का क्रूर चेहरा बताया और कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को धर्म पूछकर उनकी हत्या की, जो आतंक का विभत्स चेहरा दिखाता है। आतंकियों पर एक्शन पर बोले पीएम मोदी। कहा सरकार ने सेना को दी है। उनके परिवार के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। आतंकियों पर एक्शन पर मोदी ने कहा सरकार ने सेना को दी खुली छूट। सेना ने बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया आतंक के खिलाफ नीति और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया ने प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की आखिरी चेतावनी। बोले आतंक परस्त सरकार और आतंकी अलग नहीं। दोबारा आतंकी हमला हुआ तो फिर देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर पीएम मोदी की दो टूक। पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। पीएम मोदी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम को किया सलाम। बोले भारतीय सेनाओं ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आतंकियों के आकाओं को खत्म कर दिया। पीएम मोदी के संबोधन पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को करता है सलाम। दुश्मनों के विध्वंसक और भारत की ढाल। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सीएम योगी का पोस्ट लिखा। आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का ऐलान। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले पीएम मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि पानी और खून कभी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि पानी और खून ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकता है। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। कहा पीएम मोदी ने दुनिया को दिया साफ संदेश। पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके और आतंक के मुद्दे पर होगी बात। भविष्य में अगर कोई आतंकवाद की घटना हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि भविष्य में अगर कोई बात होगी तो केवल आतंकवाद के समाप्त करने पे
और अगर कोई दूसरी बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली और कहा कि पीएम मोदी ने देश और दुनिया को दिया संदेश, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। भारत पाकिस्तान तनाव पर बोले बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अमीर खसरू महमूद चौधरी। कहा दक्षिण एशिया में कोई युद्ध नहीं चाहता, देशों को समृद्ध बनाने और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की जरूरत है। आज से बीजेपी देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। देशवासियों को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री करेंगे तिरंगा यात्रा का नेतृत्व, देशवासियों को देंगे राष्ट्रीय एकता का संदेश। 23 मई तक चलेगी देशव्यापी तिरंगा यात्रा। बिहार के छपरा में शहीद बीएसएफ जवान को दी गई आखिरी विदाई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में शहीद हुआ था बीएसएफ जवान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने शहीद के परिजनों से की मुलाकात। सीमा पार से गोलीबारी में शहीद हो गए थे राइफलमैन सुनील कुमार। श्रीनगर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन। श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों के मददगारों के घर चलाया तलाशी अभियान। कई दस्तावेज भी किए गए बरामद। नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा लाल सलाम वालों को जीने का हक नहीं, नक्सलियों ने अगर सरेंडर नहीं किया तो जवान कर देंगे उन्हें खत्म। अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले वो तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे, आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना आज होंगे रिटायर। संजीव खन्ना का आज अंतिम कार्य दिवस। जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी शिविर और ठिकाने का भंडाफोड़। पुलिस और माओवादियों के बीच हुई गोलीबारी। माओवादी शिविरों को किया गया नष्ट। माओवादियों के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान का झंडा लहराना युवक को पड़ गया भारी। बरेली में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला साजिद गिरफ्तार। पुलिस के सख्ते के बाद साजिद की अकड़ पड़ी ढीली। अब खुद लगाने लगा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हरिद्वार। संत समाज से मुलाकात करके लिया आशीर्वाद। कुंभ की तैयारियों और रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। यूपी के कुशीनगर में 7 मई के बाद जन्मी 17 बच्चियों का नाम रखा गया सिंदूर। परिजन बोले अब सिंदूर बस एक शब्द नहीं बल्कि भावना है। भारतीय सेना में सीधी भर्ती के नाम पर ठगी का प्रयास। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर फिरोजपुर पहुंचे सैकड़ों युवा। प्रशासन ने शुरुआती ठगों को पकड़ने के लिए बनाई टीम। झांसी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही पर एक्शन। एक कर्मचारी निलंबित, 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त। 2 कर्मचारियों को नोटिस देकर मांगा जवाब। बड़वानी में नर्मदा नदी में छलांग लगाकर शख्स ने दी जान। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। सुसाइड करने की वजहों का खुलासा नहीं। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बहराइच में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। मामले की जांच में पुलिस जुटी। लद्दाख में लेह और मनाली हाईवे को फिर खोला गया। 40 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल। बर्फबारी की वजह से बंद था हाईवे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। ओडिशा के डीजीपी ने किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आज है बड़े मंगलवार का दिन। अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने की भगवान हनुमान की पूजा अर्चना। बड़ा मंगलवार पर अयोध्या में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी, किया पावन स्नान। उड़ीसा के भुवनेश्वर में शादी में जमकर हुआ बवाल। शादी के बीच में ही पहुंच गई लड़के की प्रेमिका। दूल्हे पर लगाया धोखा देने का आरोप। पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में लिया। मेरठ में कुत्ता घुमाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक महिला ने दूसरी महिला को बाल पकड़कर पीटा। महिला को बचाने आए पति के साथ भी मारपीट। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण आग का तांडव। गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर में बिस्किट से भरे कैंटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर किया काबू पाया। चालक ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। आपको बता दें कि दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नागपुर में बकरे की चोरी। कार में भरकर बकरे को ले जाते दिखे चोर। करीब 2 लाख के बकरे की चोरी सीसीटीवी में कैद। गुना में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। दुकान के सामने काउंटर हटाने को लेकर जमकर पत्थर चले। पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
तुर्की में सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी की तस्वीरें। बीच सड़क पर रोककर युवक की पिटाई। 2 बदमाश ने बीच बाजार में किया जानलेवा हमला। अलीगढ़ में 2 बाइकों के बीच हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मां और बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई बारातियों की बस। हादसे में करीब आधा दर्जन बाराती घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। बाइकों के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बदायूं में बुद्ध पूर्णिमा पर 2 युवक गंगा में नहाते समय डूब गए। स्नान करते समय गंगा में डूबने से दोनों दोस्तों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से बाहर निकाले गए दोनों के शव। अमृतसर में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 किलो हेरोइन के साथ हवाला के 1 करोड़ रुपए बरामद। उन्नाव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप। घरेलू विवाद में युवक ने पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी। फांसी के फंदे पर लटककर खुद भी जान दी। यूपी के शाहजहांपुर में सरेआम युवक की हत्या से हड़कंप। बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। शादी में हुए विवाद के बाद हत्या। बांदा में पुलिस ने लूटकांड के आरोपी को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। लुटेरे का एक साथ मौका पाकर एक शख्स जो है फरार हो गया। 13 अप्रैल को वारदात को दिया गया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 5 घंटे के भीतर 5 थानों में मुठभेड़। कई इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से आमना सामना। मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। गाजीपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने तमंचा और कारतूस किए बरामद। यूपी के बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला वीडियो आया सामने। रिश्ते में पोती लगने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म। कुशीनगर में 2 फीट की जमीन के लिए निर्मम हत्या। नाली को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा था विवाद। दूसरे पक्ष पर फावड़ा से मारकर हत्या करने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े युवक की हत्या। बदमाशों ने युवक के सिर में मारी गोली। 2 दिन पहले ही युवक हैदराबाद से लौटा था गांव। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस ने किया ड्रग तस्करों का भंडाफोड़। गिरोह के 3 गुर्गे को गिरफ्तार किया गया। नशीली दवाइयां की बरामदगी की। बहराइच में साइबर क्राइम का सरगना गिरफ्तार। आरोपी पर 2.25 करोड़ की ठगी का आरोप। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले कुल 6 लोगों को किया अरेस्ट। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने जालसाजों के गैंग का खुलासा किया। गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपहरण करके करोड़ों की जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री कराई। झांसी में चोरी की जेवरात के साथ पकड़ी गई शातिर महिला चोर। शादी समारोह में घुसकर चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। चोरी के गहने किए गए बरामद। चंदौली में चेकिंग के दौरान शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के 60 मोबाइल फोन जब्त किए गए। चलती ट्रेन में यात्रियों को बनाता था निशाना। जॉर्जिया में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। पानी के तेज बहाव में बह गई सड़क। 20 सड़क पर बना गड्ढा। नैरोबी में बारिश के बाद हुआ बुरा हाल। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। होंडुरस में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर भरा है पानी। कई जगह फंसी गाड़ियां। थाईलैंड में बारिश के बाद बुरा हाल। सड़क किनारे जमा हुआ पानी। पानी भरने की वजह से कई दुकानें बंद। हमास ने इजरायली अमेरिकी बंधक अलेक्जेंडर को किया रिहा। 19 महीने हमास के कब्जे में रहने के बाद हुई रिहाई। हमास ने सैन्य चौकी से अलेक्जेंडर को बनाया था बंधक। हमास की कैद से रिहा होने के बाद अपने परिवार से मिला अलेक्जेंडर। बेटे को वापस देकर परिवार की आंखें हुई नम। सरकार से की बाकी बचे बंधकों को वापस लाने की मांग। रूस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। S-500 को रूस के साथ मिलकर बनाने की पेशकश। S-500 होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले हम भारत के साथ करने जा रहे हैं बहुत सारा व्यापार। अमेरिकी विदेश नीति के जानकार माइकल कुगलमैन का बयान। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बोले आतंकियों और आतंक परस्त सरकार के बीच अंतर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। बोले मैं तुर्की आने के लिए तैयार। यूक्रेन ने हमेशा कूटनीति का समर्थन किया। यमन पर अमेरिकी ड्रोन से किया हमला। यमन के डिफेंस सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घटना को नाकाम किया। छोटे बच्चे बंदूक से हमले की कर रहे थे कोशिश। सुरक्षा बलों ने समय पर पहुंचकर बच्चों को पकड़ा। कोस्ट गार्ड ने बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम। 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। पानी के रास्ते कर रहे थे तस्कर।